इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले पार्ट 1 ज़रूर देखें। यदि आपने देख लिया है तो सेकंड पार्ट का मज़ा लें और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। अगले दिन वो उसकी चोटों को ठीक करते हैं और जुलियाना उससे कहती है कि वो चाहती है कि वो यूरी के दल में शामिल हो क्योंकि वो सोचती है कि वो उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। वो उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन वो कहती है कि वो राजधानी जाएगी और अपनी फौज से मिलेगी और चाहती है कि वो यूरी की मदद करे। इसके अलावा वो अरम में भी क्षमता देखती है, इसलिए वो चाहती है कि वो उसे प्रशिक्षित करे और उसे अपने अनुभव से मजबूत बनाए। वो उसके आदेश को स्वीकार करता है, लेकिन महसूस करता है कि वो छोड़ दिया गया है और अंदर से उदास होने लगता है। फिर गिल्ड अलायंस का सबलेयर सेलिन आता है और जुलियाना से कहता है कि वो उसके साथ गिलबर्ट से मिलने चले। वहीं दूसरी ओर यूरी और फोना गिलबर्ट के साथ चलते हैं और गिल्ड के बारे में बात करते हैं। यूरी उससे अपनी इच्छा के बारे में बताता है कि वो ब्लैक किंग सप्रेशन स्क्वाड बनाना चाहता है। वो कहता है कि हालांकि उसे एक बार हार मिली है, लेकिन उसे अभी भी उम्मीद है जब वो अरम को अभ्यास करते हुए देखता है। बाद में वे उसके ऑफिस में जाते हैं और वो कहता है कि वे पहले 3 बुद्धिमान अर्शियों से मिलेंगे ताकि उन्हें पैरा के बारे में कोई सुराग मिल सके। गिलबर्ट कहता है कि वो उनकी जितनी संभव हो उतनी मदद करेगा। तभी सेलिन भी जुलियाना के साथ वहां आ जाती है। गिलबर्ट उसे और यूरी को नई लॉन्ग डिस्टेंस मैजिक कम्युनिकेशन आइटम देता है और कहता है कि गिल्ड उनकी मदद करेगा जितना हो सकेगा। दूसरी ओर अरम अपने प्रशिक्षण से भूखा हो जाता है और गरीब होने के कारण वो शहर में घूमता है और एक बार फिर खाना चुराने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो अब यूरी का दोस्त है और उसने उस पर विश्वास किया है, इसलिए वो ऐसा करने से बचता है और आगे चलता रहता है। अचानक वो एक लड़की की चीख सुनता है और बाजार की तरफ दौड़ता है, जहां वो एक आदमी को देखता है जो एक लड़की को चाकू दिखा रहा है। अरम वहां कूदता है, उसके हाथ से चाकू छीन लेता है और लड़की की रक्षा करता है। फिर वो उस आदमी के हमलों को अपने चालाक मूव से बचाता है और एक साइड की दुकान से एक छोटी तलवार उठाता है। फिर वो उस बुरे आदमी से लड़ता है और आसानी से उसे पकड़ लेता है और शहर के गार्डों को उसे ले जाने देता है। तभी हथियारों का व्यापारी उसे बुलाता है और कहता है कि वो बहुत ही प्रभावशाली है। वो खुद को डस्टी से मर्चेंट्स गिल्ड से पेश करता है और बताता है कि वो स्वयं सेवक सेना को हथियार आपूर्ति करता है। फिर वो कहता है कि उसने तलवारें चुनने का अच्छा अंदाज दिखाया है क्योंकि यह उसकी दुकान में सबसे अच्छी तलवार है। वो बताता है कि इसे एक प्रसिद्ध लोहार और पृथ्वी स्प्राइट्स के मुखिया बोल्डर ने बनाया है। वो फिर कहता है कि उसने देखा है कि वो यूरी के ब्लैक किंग सप्रेशन आर्मी में शामिल हुआ है और इसलिए वो इसे उसकी भर्ती का तोहफा दे रहा है। वो उससे इसका नाम भी रखने को कहता है क्योंकि हर तलवार को नाम मिलना चाहिए और कहता है कि यह उस पर निर्भर करता है कि क्या वो इसे प्रसिद्ध बनाएगा या भुला देगा, इसीलिए उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अरम उसका बहुत धन्यवाद करता है और फिर अभ्यास जारी रखने के लिए वापस प्रशिक्षण ग्राउंड पर चला जाता है। इसके बाद गिलबर्ट कुछ समय यूरी के साथ बिताता है और उसे बताता है कि उसका ब्लैकनिंग भी काफ़ी बढ़ गया है। वो कहता है कि कभी कभी उसे ब्लैक किंग्स आर्मी के साथ लड़ते हुए सपना आता है और यूरी कहता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा। इसी बीच बुरखाट प्रशिक्षण ग्राउंड से गुजरता है और अरम को अभ्यास करते देखता है। वो अपने आदेशों के बारे में सोचता है और उससे कहता है कि वो बुरखाट उससे कहता है कि वो ढीला हो जाए क्योंकि उसके मांसपेशियां बहुत तनाव में हैं। फिर वो उसकी तलवार को देखता है और पूछता है कि इसके साथ क्या मामला है। अरम कहता है कि इसका नाम हैरी मारू है, जिसका मतलब है प्रेरणा की झलक। बुरखाट पूछता है कि यह ऐसी अच्छी तलवार गरीब लोगों को कहाँ से मिली। अरम कहता है कि किसी ने इसे उसे दिया है। बुरखाट उसकी बांह पकड़ता है और आरोप लगाता है कि कोई भी उसे ऐसी अच्छी तलवार नहीं दे सकता, इसलिए उसने इसे चुरा लिया होगा। ठीक उसी समय जुलियाना वेन और यूरी के साथ वहां से गुजरती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। जब बुरखाट कहता है कि अरम ने तलवार चुराई होगी तो डस्टी वहां आता है और कहता है कि वही व्यापारी है जिसने अरम को यह तलवार दी थी। बुरखाट शर्मिंदा महसूस करता है और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और वहां से चला जाता है। रात को यूरी अपने बढ़ते ब्लैकनिंग से जूझता है जो उसे अपना अंधेरा और भ्रष्ट स्वरूप दिखाने लगता है। जैसे कि कमेंट सेक्शन में वो डिप्रेसिंग आवाज़ें होती हैं। जब वो अपने मन की आवाज़ से बहस करता है तो अरम दरवाजे पर दस्तक देता है और अंदर आकर उससे बात करने आता है। वो उसका धन्यवाद करता है कि उसने उस पर विश्वास किया और कहता है कि पहले वो चोरी किया करता था, लेकिन उसकी फौज में शामिल होने के बाद उसने इसे छोड़ दिया है। यूरी उससे पूछता है कि मजबूत होने के बाद वो क्या करेगा। अरम कहता है कि वो ब्लैक आर्मी के उन मूर्ख मॉन्स्टर्स को हरा देगा। फिर वो बताता है कि उसके गांव पर हमला हुआ था और वो अकेला ही बच गया था। उन्होंने उसके दोस्तों और परिवार को सब कुछ छीन लिया था, इसलिए वो बदला लेना चाहता है और इसीलिए वो मजबूत बनना चाहता है। अगले दिन वे सभी रवाना होने की तैयारी करते हैं। वे कमांडर से मिलते हैं और जुलियाना कहती है कि वो पवित्र राजधानी जाएगी और वहाँ वापस आए अपने साथियों से ब्लैक किंग सप्रेशन आर्मी में शामिल होने के लिए कहेगी। कमांडर कहता है कि वो गिल्ड के साथ अपना वचन रखेगा, लेकिन यह गारंटी नहीं दे सकता कि कितने और कौन लोग इस आर्मी में शामिल होंगे। फिर वो यूरी की तरफ मुड़ता है और कहता है कि मैजिक गिल्ड की लीडर अलुद्रा ने कहा है कि वो भी उनके साथ शामिल होगी। ठीक उसी समय वे अलुद्रा को वोर्ग के साथ आते देखते हैं, जो एक लेजेंडरी ड्रैगन स्लेयर है। अरम उसकी तलवार ड्रैगन किलर से प्रभावित होता है और वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। इसके बाद जुलियाना बुरखाट से कहती है
कि वो अपना फ़र्ज़ अच्छी तरह निभाए और कहती है कि वो समझेगी अगर वो यूरी के ग्रुप के साथ ज़्यादा समय बिताएगा। फिर वे अलविदा कहते हैं और जूलियाना का ग्रुप यूरी और उसके दोस्तों से अलग हो जाता है। यूरी का ग्रुप भी 3 महान अर्शियों से मिलने और आगे बढ़ने के लिए निकलता है। जब शाम होती है तो वे अपना कैंप लगाते हैं। यूरी बुरखार्ड के पास जाता है और उससे अरम को ट्रेनिंग देने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है और जंगल में चला जाता है। लगता है कि अरुणिस उस पर नज़र रखे हुए हैं और उसकी चोट फिर से खुल जाती है और अंधेरी तत्व बाहर आने लगते हैं। उसके नकारात्मक विचार और भावनाएं हावी होने लगती हैं और वो महसूस करता है कि उसे छोड़ दिया गया है। इसी बीच अरुणिस उसके पास आती है और उसे अंधेरे तत्व से चुभौती है। वो उससे कहती है कि उसे छोड़ दिया गया है, इसलिए उसे उनकी तरफ आना चाहिए जो उसे खुले साथ स्वीकार करेंगी। ठीक उसी समय चेन क्रॉनिकल्स एक बार फिर बेकाबू होने लगती हैं और वे जंगल से काली धुंध आते देखते हैं। यूरी नमकीन रात के बारे में सोचता है और जंगल की तरफ दौड़ता है, जबकि बाकी लोग पीछे आते हैं। जल्द ही वे अरुणिस को बुरखार्ड के सामने खड़े देखते हैं और उस पर तीर और जादुई वार करते हैं। वह उनके हमलों को रोकती है और फिर अंधेरे सैनिकों को लड़ने के लिए बुलाती है। बोर्ग और अरम आसानी से उन्हें काट देते हैं और बुरखार्ड भी खड़ा हो जाता है। यूरी यह देखता है और उसके साथ एक मना सिंक कॉम्बो अटैक करने का फैसला करता है। वह केन और मिशिता से तैयार रहने को कहता है। वे सभी अपने हमलों को सिंक करते हैं और दुश्मनों पर छोड़ देते हैं, लेकिन फिर बुरखार्ड अपने अहंकार को छोड़ देता है और अंधेरे में लिप्त हो जाता है। ब्लैक किंग की जादू उसमें बहने लगती है और वह एक राक्षस में बदल जाता है। वह अंधेरे की एक झलक में से बाहर आता है और एक अंधेरा योद्धा बन जाता है। वह अरम पर वार करने जाता है, लेकिन यूरी बीच में आता है और उसके हमलों को रोकने की कोशिश करता है। वे कुछ देर तक लड़ते हैं, लेकिन फिर बाकी सभी भी आगे आते हैं और समर्थन देते हैं। लेकिन बुरखार्ड अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करके उन सभी को अंधेरे के क्रिस्टलों से वापस धकेल देता है। वह पूरी तरह से बेकाबू होने जा रहा है, लेकिन तभी अरुणिस बीच में आती है और कहती है कि आज के लिए यही काफ़ी है। वह कहती है कि वह आई है ताकि उसे ब्लैक किंग के महल वापस ले जाए और फिर वह दोनों वहाँ टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो यूरी जूलियाना से संपर्क करता है और उसे बुरखार्ड के विद्रोह और उसके ब्लैक किंग की सेना में राक्षस बनकर शामिल होने के बारे में बताता है। यह सुनकर जूलियाना बहुत दुखी हो जाती है और उसे यूरी के साथ भेजने के अपने फैसले पर संदेह होने लगता है। ठीक उसी समय एरिस उनकी तरफ घोड़े पर आता है और बताता है कि पवित्र राजधानी में आग लग गई है। वे तुरंत शहर की ओर भागते हैं और पाते हैं कि वहाँ एक क्रांति चल रही है। कुछ लोग ग्रुप बनाकर चीज़ें तोड़ रहे हैं और आग लगा रहे हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे ऐसा करेंगे तो वे भी राक्षस में बदल जाएंगे और ब्लैक किंग की सेना में शामिल हो जाएंगे। पवित्र राजा के गिरने और स्वयंसेवक सेना की हार के बाद अब उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है, बशर्ते कि वे ब्लैक किंग की तरफ ना आएं। यही है जिससे राजधानी जूझ रही है। पवित्र राजधानी की सेना के कमांडर एन स्लॉट अपने सैनिकों के साथ उन मूर्ख नागरिकों का सामना करता है और उन्हें पकड़कर स्थिति को नियंत्रित करने में कामयाब होता है। जब कुछ समय बाद स्थिति थोड़ी शांत होती है तो वो अपने अधिकारियों के साथ स्थिति पर चर्चा करता है, लेकिन ठीक उसी समय वे एक बच्चे को देखते हैं जो एक सरकारी इमारत में बम फेंकने की कोशिश कर रहा है। लगता है कि वे बच इमारत तक पहुंचने से पहले ही बच नहीं पाएंगे, लेकिन तभी एरिस वहां पहुंचता है और बच्चे को पकड़ लेता है। जूलियाना और वेन भी पीछे आते हैं और एन स्लॉट से मिलते हैं और उससे रिपोर्ट मांगते हैं। जूलियाना एरिस से कहती है कि वह बच्चे को छोड़ दे और उससे पूछती है कि वह क्या चाहता है। बच्चा कहता है कि वह भी राक्षस बनना चाहता है और ब्लैक किंग की सेना में शामिल होना चाहता है, क्योंकि यही उनके बचने का रास्ता है। लेकिन जूलियाना गुस्सा हो जाती है और बच्चे को लंबा भाषण देती है कि यह गलत क्यों है। वह बुरखार्ड के राक्षस बनने पर कुछ आंसू भी बहाती है और फिर शाही महल के अंदर चली जाती है। वहाँ वह अपनी दोस्त से मिलती है जिसे उसने उसकी जगह कार्यवाहक रानी के रूप में छोड़ा था। वे एनस्लॉथ के साथ मिलकर आगे की योजना पर चर्चा करते हैं। वैन एक रिपोर्ट लेकर आता है कि 9 प्रदेशों की सेनाएं शुआ के नेतृत्व में पवित्र राजधानी के बाहर तैनात हैं। उनकी सेना अभी भी ब्लैक किंग के खिलाफ लड़ाई से उबर रही है और उन्हें अपने प्रदेशों में लौटने में कुछ समय लगेगा। वैन सुझाव देता है कि वे शुआ से मिलें और उनसे भी ब्लैक किंग सप्रेशन आर्मी में शामिल होने के लिए कहें। जूलियाना इस बात से सहमत होती है और वह शुआ के पास एक दूत भेजने का आदेश देती है और उनके जवाब का इंतजार करती है। दूसरी ओर यूरी का ग्रुप बुरखार्ड के हाथ से एक मजबूत योद्धा खोने से निराश है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने का फैसला करता है। रास्ते में यूरी अपना ब्लैकनिंग हाथ साफ करने के लिए रुकता है और फोना देखती है कि यह कितना बढ़ गया है। वह बाहर आती है और उसे नीचे धकेलती है और कहती है कि वह उसकी मदद करे ताकि यह बीमारी ठीक हो जाए। वह चेन क्रॉनिकल्स निकालती है और ब्लैकनिंग को कम करने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार यह काम नहीं करता। वह महसूस करती है कि वह इस स्थिति में बेबस है और रोने लगती है। इसके बाद वे आर्शियों के मीनार की ओर अपना सफर जारी रखते हैं और अरम उसे देखने के लिए बहुत उत्साहित होता है। यूरी उसे बताता है कि वे वहाँ विधाता की आर्शी से मिलने जा रहे हैं जो शायद उन्हें पैरा के बारे में कोई सुराग दे सके। वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक एक आग वाले जादू से उन पर हमला होता है। थ्यूसर आगे आता है और उसे रोकता है और साथ ही बताता है कि उन पर आर्शियों की सेना के टॉप डिसाइपल्स वेलनर, यूनी और काजा द्वारा हमला किया जा रहा है। अचानक वे आर्शी मेलुर की आवाज़ सुनते हैं और यूरी चिल्लाता है कि वह उनसे मदद मांगने आया है ताकि वह एक बार फिर ब्लैक किंग से लड़ सके।
मिलूर कहता है कि अगर वे उनकी मदद चाहते हैं तो उन्हें अपनी ताकत साबित करनी होगी और वेलनर को हमला जारी रखने का आदेश देता है। अलुद्रा, वोर्ग, मीशा, केन और यूरी उन पर बरसते हमलों से बचाव करते हैं, जबकि अरम आगे बढ़ता है और वेलनर के पास पहुंचने में कामयाब होता है। वह वेलनर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यूनी अपनी तलवार से उसका रास्ता रोकती है। यूरी भी जल्द ही उसकी मदद करने आता है और वे उन्हें पीछे धकेलने लगते हैं, लेकिन फिर वेलनर अपने आक्रामक जादुई हमलों पर जोर देता है और उन्हें खत्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि अलुद्रा की माना खत्म होने लगती है। वह एक शक्तिशाली आग का जादू करता है, लेकिन अरम इसे समय रहते नोटिस करता है और अलुद्रा के साथ अपनी मना शेयर करता है ताकि वह टीम का बचाव कर सके। इसके बाद वह पूरी मना में आ जाती है और आसमान से उल्का पिंडों की बरसात शुरू कर देती है। दूर से एम इस शो का आनंद लेता नजर आता है, लेकिन दूसरे आर्शीडीएम में वहां आकर उसे अपने बचकाने खेल बंद करने को कहता है। लड़ाई के मैदान पर अरम यूनी का पीछा करता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तीसरी आर्शी फातिमा बीच में आकर लड़ाई को और आगे बढ़ने से रोक देती है। इसके बाद वे सभी अंदर चले जाते हैं और फूना आर्शियों से अरम का परिचय करवाती है। आर्शी ब्लैक किंग को हराने के विषय पर बात लाते हैं और मेलूर समझाता है कि उनकी हार के बाद ब्लैक किंग के महल से लगातार उच्च घनत्व का अंधकार तत्व निकलने लगा है। इससे इमारत के आसपास एक आवरण बन गया है और इसके भीतर जाना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा इससे आसपास के क्षेत्रों में भी ब्लैकनिंग बढ़ गई है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। डेल्मा उनसे पूछता है कि क्या वे मानते हैं कि लोग उनका साथ देंगे जब उन्हें यह पता चलेगा। यूरी कहता है कि वह ब्लैक किंग से लड़ेगा, चाहे उसके साथी हों या ना हो। फातिमा कहती है कि उन्हें उस रास्ते पर चलना चाहिए जिस पर वे विश्वास रखते हैं। फिर यूरी उससे पैरा के बारे में पूछता है। विधाता की आर्शी होने के नाते फातिमा बताती है कि पैरा जीवित है, लेकिन वह किसी ऐसी जगह है जहाँ से वह खुद नहीं निकल सकती। हालांकि वह उन्हें वह जगह नहीं बता सकती, लेकिन अभी भी उम्मीद है। इसके अलावा उन्हें मेज़ पास जाना चाहिए। ये हमारा अगला गंतव्य होने की घोषणा की जाती है। इसके बाद वे सभी आराम करते हैं और अरम वेलनर से मिलता है। वह उससे पूछता है कि उसके शरीर पर वे अजीब टैटू क्या हैं। लगता है कि वे दोनों लड़ने वाले हैं, लेकिन ठीक उसी समय चौथा शिष्य क्लॉस वहां से गुजरता है और उन्हें शांत होने को कहता है। वह समझाता है कि वे टैटू वास्तव में रून्स हैं जिन्हें सीलर का चिन्ह कहा जाता है और वे उसे बहुत ताकतवर बनाते हैं। अरम उत्साहित होता है और पूछता है कि क्या इसीलिए वह सभी कूल जादू का इस्तेमाल कर सकता है। वेलनर पूछता है कि क्या वह और देखना चाहता है। फिर वह उसकी लड़ाई की क्षमता और टीम वर्क पर प्रशंसा करता है और उसकी मना शेयर करने की अनूठी क्षमता के बारे में सोचता है। अरम उससे पूछता है कि अगर वे ब्लैक किंग्स आर्मी से लड़ने में उनकी मदद क्यों नहीं करते। वह कहता है कि वे लड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब वे आर्शियों के मीनार पर हमला करते हैं और वे सभी आर्शियों के आदेशों से बंधे हुए हैं। दूसरी ओर अलुद्रा और वोर्ग बताते हैं कि वे मीनार में ही रहेंगे और ब्लैक किंग को हराने और उसके महल के आसपास के मजबूत आवरण को पार करने के तरीकों की तलाश करेंगे। लगता है कि उसका मेलूर के साथ कुछ पुराना नाता है, क्योंकि वे हमेशा एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं। जब सब कुछ तय हो जाता है तो यूरी और उसका ग्रुप मेज़ पास जाने की तैयारी करता है और फैसला करता है कि बाद में स्प्राइट्स के द्वीप पर भी जाएंगे ताकि इद्रा से पीका के बारे में पूछा जा सके। कुछ दिनों बाद जब वे मेज़ पास से गुजरते हैं तो उन्हें लगता है कि पूरा इलाका ब्लैक स्नो से ढका हुआ है। ये एक ऐसा तूफान है जिसमें बर्फ और अंधकार तत्व मिले हुए हैं और यह लगातार अंधेरे के जीवित सैनिकों को जन्म देता रहता है। यूरी का ग्रुप अपने रास्ते में इनसे लड़ता रहता है, लेकिन मरीना सबसे उपयोगी साबित होती है क्योंकि उसकी हीलिंग मैजिक अमर मॉन्स्टर्स को मिटा सकती है। अरम उसे बुलाता है और कहता है कि लड़ाइयों के दौरान वह कितनी उपयोगी हो सकती है, जिससे वह उस पर नाराज़ हो जाती है। ठीक उसी समय वे एक छोटे से बालों के गेंद जैसे जीव को देखते हैं जो अंधेरे के सैनिकों से भागता हुआ उनकी ओर आता है और अरम के पीछे छिप जाता है। वेलनर अमर मॉन्स्टर को अपनी शक्तिशाली आग से जला देता है, बट यह हमला बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है और इससे उनके नीचे की बर्फ भी पिघल जाती है। अरम और यूरी दोनों नीचे गिर जाते हैं। वेलनर सभी को देखता है और ओपस कहता है। जब सभी नीचे हैं तो काजिया पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। केन सुझाव देता है कि वे जैसा प्लान किया था वैसे ही स्थानीय पृथ्वी स्प्राइट्स से मिलें और फिर उनसे यूरी और अरम को बचाने में मदद मांगे। इधर यूरी और अरम पहाड़ी से नीचे चलते हैं और वह छोटा बालों का गेंद उनके साथ चलता है। अरम उसे अपना दोस्त बनाने का फैसला करता है और उसका नाम फरबॉल रखता है। कुछ देर बाद चलने के बाद यूरी सुझाव देता है कि वे वहीं रुक जाएं और बर्फ में एक गुफा बनाकर कैंप लगा लें। फूना गिरती है और अरम मैजिक कम्युनिकेशन आइटम का इस्तेमाल करने की ट्राई करता है, लेकिन यह काम नहीं करता। यूरी कहता है कि यह ब्लैक स्नो की वजह से हो सकता है और कहता है कि वे वहीं वेट करेंगे क्योंकि उसे यकीन है कि उसके दोस्त और स्थानीय अर्थ स्प्राइट्स उन्हें बचाने आएंगे। अरम उससे पूछता है कि वह उन पर इतना भरोसा क्यों करता है। यूरी उसे दोस्ती और साथियों के रिश्तों के महत्व के बारे में समझाता है। अरम कहता है कि वह इसे नहीं समझ पाता क्योंकि वह हमेशा अकेला रहा है, लेकिन वह यूरी पर जलन महसूस करता है। इसके बाद वे कुछ देर और इंतजार करते हैं और अरम नींद आने लगती है। यूरी उसे जगाता है और कहता है कि वह सो नहीं सकता क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। वह उससे कुछ मौखिक मिनी गेम खेलने का सुझाव देता है और अरम उस पर हंसने लगता है। वह बाहर जाने और टॉयलेट करने की बात कहकर बाहर निकलता है,
लेकिन जब वह वापस नहीं आता तो यूरी उसे ढूंढने निकलता है। वह उसका नाम बुलाता है और भयंकर तूफान में उसकी तलाश करता रहता है। इसी बीच यूरी के नकारात्मक विचार इस काली बर्फबारी में आकार लेने लगते हैं। यह उससे अरम को छोड़कर चले जाने को कहता है और कहता है कि यह यूरी की गलती है कि वह खो गया है, हालांकि उसने उसे चेतावनी दी थी। यह उसके मन पर आंटी नामा तकनीकों का इस्तेमाल करता है और शारीरिक रूप से भी उस पर हमला करता है, एक अंधेरे सैनिक के रूप में उभर कर। भावनात्मक नुकसान बढ़ता जाता है और यूरी अपनी पकड़ खोने लगता है। लेकिन तभी अरम आता है और उस अंधेरे सैनिक को हरा देता है। वह यूरी को याद दिलाता है कि वह अभी भी रिश्तों और दोस्ती की बात नहीं समझता है, लेकिन उसे लगता है कि इसका मतलब है कि जब वह कमज़ोर होता है तो वह अपने दोस्तों पर भरोसा कर सकता है। यह यूरी को वापस संभाल लेता है और वह अरम के साथ एक मना सिंह कॉम्बो अटैक की तैयारी करता है। आखिरकार वे इसे पूरा करने में कामयाब होते हैं और अरम बहुत उत्साहित हो जाता है। दुश्मनों को हराने के बाद वे दोनों एक साथ बैठकर बात करते हैं और अचानक यूरी एक बुजुर्ग को बर्फबारी से बाहर निकलते देखता है। यूरी उसे पहचानता है और उसे अरम से फातिमा की गुरु बजारी के रूप में मिलवाता है। बुजुर्ग जादूगर अपनी जादू का इस्तेमाल करके आसमान को साफ कर देता है और काली बर्फबारी को भी दूर कर देता है। फरबॉल भी उसके टोपी के पीछे से निकलकर अरम से मिलता है। पुराना जादूगर यूरी को देखता है और कहता है कि लगता है वह उदासी में डूबा हुआ है, जैसे कमेंट सेक्शन में सभी लोग होते हैं। वह कहता है कि अगर वह हार मान ले तो यह आसान हो जाएगा, लेकिन यूरी कहता है कि वह हमेशा एनुनो फैन बना रहेगा और कभी हार नहीं मानेगा। इस पर wish.com का डम्बलडोर हंसने लगता है और यूरी से कहता है कि उसे रेगिस्तान के ओएसिस में जाकर वहां के नए ड्रैगन को हराना होगा, तभी वह अपने मिशन में आगे बढ़ सकेगा। इसके बाद वह हुड्डंग जादूगर की तरह वहां से गायब हो जाता है। आपको यह पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पार्ट 3 के लिए कमेंट करें। योर एंगेजमेंट एंड फीडबैक helps me continue creating content you'll enjoy. I appreciate your support.